लागे राम 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 राम, प्यारो लागे राम राम राम। बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम 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 राम। बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। सब बोलो माने मीठो लगी राम 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 राम, प्यारो लगी राम 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 राम। मीठो लगी राम राम प्यारो लगे राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। राम राम राम। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सब जे बोलो। बोली सत्य सनातन धर्म की। बोली आज के आनंद की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान
पूज्य वाणी जी महाराज, पूज्य भक्तमाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचस विराजमान श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय संत लोग, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ग्राम खुड़खुड़ा में कालका माता जी के मंदिर के पावन प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय ये सत्संग रो सुंदर आयोजन आप सभी गाँवरा लोगों की हार्दिक भावना से ये वेरी हुए, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, महात्मा अपनी वाणी में लिखे कि ये अति दुर्लभ दो वस्तुएं हैं इस संसार में। प्रथम में तो जो मानव जीवन अपने प्राप्त हुई है, ये देवता लोगों ने भी मिलनो दुर्लभ है, समझिया ना। स्वर्गरा देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान अहो महाराज मानुष तन दीजो, हे भगवान मानव जीवन दो। क्योंकि सजनों 84 लाख जोनी में सबसे श्रेष्ठ कोई जोनी है तो वह मानव री जोनी है। मानव से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। क्यों सजनों? मानव ने ये परमात्मा शक्ति दीवी है कि नर सु नारायण बन सके मानव। ऐसी उपाधि सबसे पवित्र कोई देश है इस संसार में तो प्राचीन काल से ही धर्म री दूरी रही है भारत। क्योंकि ये भारत ऋषि मुनियारो देश है, ये भारत साधु संतों रो देश है, ये भारत सतियों री भूमि है और भारतीय भूमि है जिसकी सूरवीरों री भूमि है। ये तीनों श्रेणी सारा ही भारत में आपने मिलेला। ऋषि मुनि, संत लोग, सतिया और सूरवीर। ये कारण से महात्मा लिखे कि मानव जीवन भारतीय भूमि में मिलनो अति दुर्लभ है। भगवान की कृपा आज अपन ये मानव जीवन मिलियो है, भारतीय भूमि में मिलियो है। और विशेषतः मारवाड़ री ये माइड भूमि जो है, ये तो प्राचीन काल से ही संतों की भूमि रही है। कितना कितना बड़ा बड़ा संत भी अपने क्षेत्र में बताओ आप। रैण में दरियाव जी महाराज, मेड़ता में मीराबाई, रानाबाई, फूलाबाई, किशनदास जी महाराज, रामदास जी महाराज जेड़ा महान संत विया। तो अठे राजस्थान री भूमि में महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी महाराज जैसा सुरवीर भी विया जो गौ रक्षा रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दियो हो। महाराणा प्रताप सनातन धर्म री रक्षा रे वास्ते सजनों बे गुलामी स्वीकार नहीं करी मुगल लोगों री। तो भारतीय भूमि री अति महिमा है सजनों। ये चीज़ां दुर्लभ है पर राम जी की कृपाओं आज सुलभता अपने मिली है। तो अपने भाग्य री सराहना करो कि एडी पावन भूमि में बैठ और अपने जीवन मिलियो है। तो सजनों, अभी जीवन रो उद्देश्य समझनो है कि मानव जीवन मिलियो क्यों है, मानव जीवन मिलियो क्यों है, मानव जीवन में करणों कहीं है आप कहीं करने लागा। समझ गा ना आप? किशनदास जी महात्मा लिखियो कि क्यों पायो मिनखा जन्म और क्यों बिसरायो पीव। किशनदास फूलियो फिरेर किसी भरोसे जीव। क्यों तो मानव जन्म मिलियो और मानव करने कहीं लागो। अपने क्षेत्र में ये कबीर साहब की वाणी अति प्रचलित है, गायो है कबीर साहब। आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे, काई कारण आयु बंदा काई धंधे मन को जावे रे महंगा मोलो। अरे भाई मन को जावे रे महंगा काई कारण
काई कारण आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे मन को जवे रे महंगा मोह हरि भाई मन को जवे रे महंगा अरे सत्य धर्म मत छोड़ो भाया देख देख पग करना रे सत्य धर्म मत छोड़ो भाया देख देख पग करना दुधड़ लूला चोला थारी मात अरे भाई दुधड़ लूला चोला थारी काई कारण आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे मन को जावे रे मेरा मोरो अरे भाई मन को जावे रे मेरा मोरो अरे लख 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो रे लख 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो कर लो नी मेरो गुरु ज्ञान से अरे कर लो नी मेरो गुरु ज्ञान काई कारण आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयु बंदा मन को जावे रे मेरा मोरो अरे भाई मन को जावे रे मेरा मोरो अरे टेढ़ी टेढ़ी आँखा काटे हाथ काई आवे रे टेढ़ी टेढ़ी आँखा काटे हाथ काई आवे रे आँखा तू जमराजा थारी कात से अरे भाई आँखा तू जमराजा थारी काई कारण आयु बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयु बंदा मन को जावे रे मेरा मोरो अरे भाई मन को जावे रे मेरा मोरो सतगुरु सायद मेर करी जद भागे पूरब लो जाग्यो रे सतगुरु सायद मेर करी जद भागे पूरब लो जाग्यो रे केवे रे कबीर सा भाया सावणो हरि भाई केवे रे कबीर सा भाया काई कारण आयो बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयो बंदा मन को जावे रे मेरा मोरो हरि भाई मन को जावे रे मेरा मोरो बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। कबीर साहब फरमावे कि काई कारण आयो बंदा काई धंधे लागो रे
मान को जावे है महंगे मोल रो। मानव जन्म ये तो महंगो बताए कि मानव जन्म महंगो गणो और सूंगो गिने गिवार। किशनदास इन देही में साहिब का दीदार। किशनदास जी महाराज कहे मानव जन्म बहुत महंगो है, पर इन्हें सस्तो कौन समझे? इन्हें सस्तो गिवार लोग समझे हैं कि तो महंगो जीवन है। फिर भी अनेकों बार ऐसे देखा हाँ कि इतनी सुंदर नर नारी देह मिली है, इतो सुंदर जीवन मिलियो है। लोग नाना तरेरा नशा सीख नशा कर और उम्र पहला खत्म हो जावे। देखा नहीं देखा? कई बार भी ऐसे देखा। एक दिन मेरी बात है, एक भाई आयो तो मेरा गरा बहुत परेशान है कि महाराज इन्हें कैसे कर शराब छुड़ाई दो। मैं क्यों भाई शराब छोड़ दे, अब छोड़ो नु मार्कन दूजो तू पाई है नहीं, मैं कह सकूं भाई शराब छोड़ दे। तो घर का कहवे क्यों के फेंफड़ा काम करना बंद कर दिया है, फेंफड़ा लगभग गलगा है। डॉक्टर एंड की चेतावनी दे दी कि अब यदि शराब पीवी तो मर जावे लो, तो यो शराब कौन छोड़ा। अब वो कहीं हम जनो है कहीं सजनो बीरू तो गया पी तो और कौन गई दुनिया में। भाई जिको खुदरा नफा में खुदरा नुकसान ने नहीं समझे वो कोई मिनक है कहीं। आपा ने खुदरो घाटो न पतो ये पतो चलनो कि आपा जो कर रही है हाँ बीरू आपा ने कितो नुकसान है। अरे ये तो हीरा जड़ो जीवन है। महात्मा कहे कि हीरो गमाई दियो कचरा में। कितो कीमती जीवन है, पर मूर्ख ई मानव इतना महंगा जन्म री कैसे तहस महस कर दे सजनो। नशारे द्वारा अपनी जिंदगी खत्म कर ले वे। आपस में लड़ झगड़ और मिन खत्म हो जावे सजनो। जमीन रे वास्ते लड़ ले झगड़ ले, तुच्छ चीजा रे वास्ते लड़ ले झगड़ ले और आपस में लड़ कट और खत्म हो जावे। जमीन भी जागा माते ही रह जावे सजनो, वह वस्तु तो भी जागा माते ही रह जावे और मिनक आपस में अपनी मंद बुद्धि कारण लड़ झगड़ और ये मानव जीवन में समाप्त कर ले। वो मूर्खी है सजनो। एक जमीन रे वास्ते ये जमीन कोई री नहीं हुई है आज तक। इरे माते लाखों धनी बन गया है, लाखों इरा मालिक बन गया है, पर आज जीव री त्यों पड़ी है सजनो। और ये नश्वर चीजा रे वास्ते लोग आपस में लड़ ले कट जावे मर जावे। मूर्खी तो है। अनेकों बार देखा हाँ मानव जीवन है भाई। मानव जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी आवे है, समझ गया ना। कई बार सुख आ जावे, कई बार जीवन में दुख भी आ जावे, पर मूर्ख लोग कहीं करे है इनकी कीमत नहीं समझे। कई बार आपस में लड़ाई झगड़ो हो जावे और संकीर्ण सोच रहा लोग कटी जाए, रेल नीचे कटर खत्म हो जावे, कोई रोग और पीर खत्म हो जावे, आत्महत्या कर लेवे। अरे कितनी बड़ी भारी हानि कर रही है सजनों। जो शराब पान करते करते नशो करते करते अपने शरीर ने खत्म करे, जो आदमी लड़ाई झगड़ा में खत्म हुए, जो आदमी आत्महत्या करे, महापुरुष लिखे वो अधोगति में जाया करे। भूत जेड़ी, प्रेत जेड़ी, देत जेड़ी भयंकर दुखी दुनिया मिले, पछ वो भूखो प्यासो जीव फिरतो रहे, फिर भी बिन कोई ठिकाना नहीं। कितनी भारी मूर्खता करे मानो। जीवन फिर कटे भाई नहीं रे ऐसो जन्म बारंबार। पूर्वले पुण्य पायो रे प्राणी, ओ मान को जन्म अवतार। सजनो ये मानव जन्म ने केवल जन्म नहीं बतायो है, इन्हें अवतार बतायो है। आप सब जो लोग बैठा हो आप रो जन्म नहीं भी हो है, आप सब अवतारी हो, आप सब रो अवतार भी हो है सजनो। मानव कोई साधारण थोड़ी है। फिर भी सजनो ये मानव जीवन की कीमत कौन समझे। जैसे हीरा री कीमत ने कौन ओळखे भाई। हीरा री कीमत ने हरे कोई व्यक्ति नहीं समझ सके है। हीरा री पार कौन कर सके है। हीरा री पार करिया करे जौहरी। दरियाव जी महाराज वाणी में लिखे हैं कि हीरा लेकर जोहारी और गया ग्युआरे देश। देखा जिन कंकर कया और भीतर परख नहीं लेस। हीरो ले हीरा री तिजोरी ले और जौहरी एक लंबी यात्रा में जा रही हो।
जवरी लंबी यात्रा में जातो हो बीच में कोई गरीब गिमारा रो गांव मिलियो। गिमार यानी मूर्ख बी गांव में हूं जवरी निकलियो जन कोई पूछ लियो रे गवाड़ में बैठा लोग कि थारे हाथ में कहीं है कि मारे हाथ में तो हीरा री तिजोरी है। ये तो हीरा री कीमत कितनी है? एक हीरा री कीमत है 1.25 लाख री। कितनी? गाँव रा क्यों तो की तो कीमती चीज हो तो बिल्कुल छोटो दिख रही हो बक्सो तो इनमें 1.25 लाख रा हीरा खोलियो तो इतो हीरो तो इतो ही है। सजनो आप गाँव में कौन देखियो बात आई ठीक मैं भी नहीं देखियो पर अब सूरत कई बार जानो वेजन बुढ़ कही कि सूरत हीरो री विशेष जो नगरी है तो बुढ़े बतायो कोई तो गाँव रा लोग है कि जो अक्सर हीरो कौन देखियो कोई विशेष काम भी नहीं पड़ियो वाह वो हीरो बतायो तो क्यों के भाई इरी कीमत कहीं तो जौरी के 1.25 लाख। अरे और कोई 1.25 लाख रहे कहीं एडी जो कासरी गोलियों तो वहां के गांव टाबर गणाई रमे है। अब हीरो तो 1.25 लाख रो पण मूर्ख रे पास में गयो जन कितो वेगो को वो कोडी रो वेगो क्योंकि हीरा री कीमत मालूम नहीं है। हीरा री कीमत कोई जौरी ही समझ सके सजनों। अरे कोई रिबसरी बात नहीं है। ऐसे ही मानव जीवन री कीमत कोई सत्संगी लोग समझ सके कोई गुरुमुखी लोग समझ सके। अरे कोई कर्मी लोग है कर्मी जीव है ये मानव जीवन री कीमत नहीं समझे। हमारे गुरु महाराज कई बार भी उदाहरण देता है कि एक कोई किसान है तो किसान रो खेत हो जो नदी रे किनारे हो नदी रे किनारे खेत हो जाना। एक दिन वो कुछ खेत में काम करते हो खोदा खोदी करते हो जाना। जमीन खोदते टाइम भी ने एक छोटो सो इतो सो कोई बर्तन मिलियो भी बर्तन में बेश कीमती हीरा भरिया है गोल गोल एकदम। वो देखियो रे ओ कहीं पत्थर है ठीक है जी छोको बिने पतो नहीं कि ये हीरो वो क्यों गोल गोल ठीक है जो को आपा तो गोपण में काम में ले चिड़िया उड़ो खेती में रुकाली करे है किसान लोग जन के भाई इन गोपण में काम में ले कांकरा री जगह वहाँ वो आप जीव रुखाली री समय आई तो वो हीरा ने आप भी गोपण में गाल और भी चिड़िया कमेडिया री उड़ावे हीरो जाहिर सीधो नदी में पड़ जावे चिड़िया के मड़िया उड़ जावे। ऐसे करता करता सारा हीरा ने वो फेंक दिया। एक हीरो कोई भूल चूक में जेब में रेगो और घर ले रहा है वो पत्नी ने कियो कि देखो देखो ऐसे वो पत्थर मिलियो है मैंने कोई अब तो काम हाचो आयो रुकाली में अभी ने भी पतो नहीं कि भाई वो हीरो है। ठीक बात में ले लियो। एक दिन बाद सुबह सुबह सब्जी लाने वास्ते बाजार में निकली तो बाकी और एक ऐसे करो वो कासो चमकीलो है और काफी में वजन भी है नहीं वे तो ऐसे करो कि इन्हें कोई ने दे दो और इन्हें बदला में रुपयो 2 रुपये आपा ने कोई दे दे कोई बाट में भी काम में ले ले इन्हें तो ठीक है वो ले निकल गई। सब्जी वाला जाहिर के भाई हमारे पास में पत्थर है इन्हें तुम बाट में कठी काम में ले लीजिए इरे बदले में मैंने सब्जी दे दे बाकी इरे बदले में कहीं कौन आवे कहीं की सब्जी आवे ले जिया पाच वो भी कीमत जान तो नहीं है। बात चलते चलते बाजार में चालता चालता जौरी रे बाजार में चली गई। अब जौरी री नजर हीरा माते पड़ी और मेरी नजर पड़ता ही भी नहीं पतो चाल गो रे कोई गेली रे हाथ में हीरो आई गो तो कियो के भाई इधर आ भाई जी पास और थारे जो हाथ में है वो मन दे ले लो आप के तू इन्हें बेच दे बाकी ले लो आप इन्हें बेच नो कहीं रुपये 2 रुपये दे दो सेठ ईमानदार हो वो कि रुपया 2 रुपया रो नहीं ये जो थारे हाथ में है वो हीरो है और ये एक हीरा की कीमत 1.25 लाख रुपया है। अरे आंखिया फिर गई फिर अरे 1.25 लाख रो हीरो बाकी और 1.25 लाख रो हीरो अब तो रुपया 2 रुपया रो गिनियो रुको रुको मैं मारे धनी पूछूं फैला पच बेचो बाकी भी घरे अरे पति देव लाया कठू वो तो हीरो है
और वो फलानो जौरी केरियो की कीमत 1.25 लाख है। आलो साहब बेद नीचे ही पड़गा चक्कर आए लो। अरे पति देव यो कहीं, क्योंकि ज्यादा मिल जाए तो ये आदमी दुखी हो जावे नहीं, ज्यादा खुशी भी काम रही नहीं। बिने एक तरफ तो खुशी रे एक तरफ गम। खुशी तो ये बात रही 1.25 लाख रो हीरो है, गम ही बात रो गेड़ा तुम्हें घणे भाया गोपण में के संत सग्राम हाथ में हीरा आया और मिनक जन्मरा सांस गाल गोपण में भाया। बाया बाया बाई दिया लारे रियो एक, गुरु मिलियार पारक पड़ी जन रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक एड़ा में घना गमाया और कहे संत सग्राम हाथ में हीरा आया। और फिर भी रो रे ऐसा तो मैं खूब गोपन में गाल गाल बाया और इरी कीमत 1.25 लाख। अरे राम गजबरो काम दे दो। पर सजनो अब पछतावना कहीं वे हीरा तो हाथ सु चलिया गया। ऐसे ही सजनो ये मानव जीवन रा जो श्वास है, ये मानव जीवन री जो समय है, वो एक एक सांस एक एक हीरा री बांती है। आज तो संत कहवे है आप सुनो हो, पर आज तो सजनो शरीर में ताकत है अभी निरोगा हो, ये बातें इतनी समझ में आवे नहीं। पर जिस दिन मौत नेड़ी आवेला, जिस दिन श्वासा कम बचेला, बी दिन रोनो पड़ेला रे संत किता हेला मार मार गया। पर हाय की करियो ही नहीं अपन तो ये जीवन ऐसे ही चलियो गया। तो सजनो जीवन की कीमत के में है कि श्वासो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, सुमरण पेंडा सेजकार सदगुरु दिया बताई। ये श्वास श्वास में सजनो उठता बैठता जागता फिरता काम करो, राम राम करो। ये जीवन फिर नहीं मिले लो, कुछ साथ नहीं चले भाई। जी दिन शरीर छूटेला बी दिन करोड़ों री संपत्ति है तो अठेरे जाई, जमीन जायदाद अठेरे जाई, घर परिवार लोग कोई साथ चलेला नहीं। इन वास्ते 84 बोल में सग्राम जी महाराज सर्वप्रथम लिखियो है कि राम सुमरता थकी नहीं। राम जी रे नाम सुमरण करता आलस्य नहीं करनो, काल कर ले परसों कर ले फिर कर ले देख ले नहीं नहीं, राम राम करा तो नींद आवे। अरे अरे ऐसे करता करता तो ये बेश कीमती समय है वैसे ही चली जाए और फिर मिलनों का ही। फिर सजनो समय बीत्या रे बाद में केवल रोनो बचे है, समय बीत्या रे बाद में केवल पछतावो बचे है। और इस दुनिया में सबसु कोई कीमती वस्तु है तो वह कहीं है, सबसु कीमती कोई वस्तु है तो समय है जी निकलिया रे बाद में आवेला नहीं। सजनो ये धरती रा महान सम्राट सिकंदर हा, जारे पास में इतनी संपत्ति वे धरती रा राजा हा। अंतिम समय आई, मौत नजदीक आती दिखी बेने, जद वे अपना वेद्य लोगा ने कियो कि मैं मारो आधो राज दे दूं, मन केवल 5 दिन जीव तो राख दो। कितना दिन? 5 दिन। क्यों राज आधो नहीं पूरो भी दो तो 1 दिन भी जीव तो राखनो और 1 श्वास भी ज्यादा लेरानो और मारे हाथ को नहीं हो तो राम जी रे हाथ है। जद भी न पतो चलियो रे कि अपा जीवन भर जी की संपत्ति कमाई भी संपत्ति की कीमत ज्यादा है या जो समय आज बहुत कम बची समय की कीमत ज्यादा है। कीमत समय की ज्यादा है, समय निकलिया रे बाद में फिर नहीं आवेला और कोई साथ नहीं चलने वाला। देखो एक व्यक्ति रे 3 मित्र हा, 3 साथी। एक मित्र हो जो हमेशा साथ रहते हो, सदा साथ रहते। एक मित्र हो जी को बार त्योहार मिलता हो और एक मित्र हो जी को 5-7 दिनों मिलता हो। एक दिन भी भाई रे माते कोई केस लागो जना कोर्ट में क्यों भाई गवाही देनी पड़ी, गवाही जरूरत। अब गवाह किन करा तो वो क्यों भाई अपनो मित्र है जिको हमेशा अपने हाथे रहे बिरकन चालो। मित्र ने जाए के भाई तू मारे सदा साथ रहे, तू मारो पक्को मित्र है, मारे माते कोई केस वेगो है तो तन कोर्ट में चादर गवाही देनी है। तो वो कियो के भाई मारू तो गवाहियां तो कौन दे रही
कह रहे आपा मित्र हाँ मित्र रिया जीती गणा आज हूँ धूं धारे में मारे भोगियों केड़ो धोखो दियो है ठीक है अब वो क्यों भाई वो तो नटको तो 5-7 दिनों मिले बीरकन सालो तो 5-7 दिनों जो मित्र मिलतो हो भी मित्र कन गया क्यों भाई मामे विपदा पड़ गई हेर कोर्ट में गवाही देनी है वो क्यों कोर्ट रा गेट ते तो हाथे आल जो आगे मारू हाथ को ना लीजिए ला अरे कोर्ट रा गेट ते कहीं काम में काम तो महीने है वो क्यों महीने मारू नहीं चाली वो क्यों केड़ी करी सदा साथ रहे वही मना कर दी 5-7 दिन में मिले वही मना कर दी अब वो बार प्यार मिले हीरो तो अब कहीं विश्वास है फिर भी गियो बीरे कने गियो तो वो कहे कि भाई आज उदास केन है क्यों मारे माते केस लागो है कोर्ट में गवाही की जरूरत है गवाही देनी कद है गवाही देनी है कल और कल गवाही देनी है तो चिंता क्यों करे मैं थारे साथ चाल और गवाही दे वाह रात भोजन करा आप चर्चा करा चिंता मत कर रात रुकिया भोजन करियो आराम करियो सुबह वो बीर साथ जाए गवाही दे दी गवाही देता ही वो भरी वो भाई जीव रे 3 मित्र है अपने जीव रे पहलो मित्र तो शरीर है वो शरीर हाथे रहे कौन रहे हमेशा इरो कितो ध्यान रखा बिल्कुल महात्मा लिखे कि सुंदर भोजन नित्य खिलाऊं पहनाऊं श्रृंगार अंतर तेल फुले लगाऊं तो यूं नहीं माने उपकार ये तो कुछ करा शरीर वास्ते पर जी दिन धर्म राय रे दरबार में जीवरी पैसी वेला बी दिन सबों पहला साथ पुण छोड़ेला सबों पहला साथ है जिको शरीर छोड़ेला और कह देला भाई अब जीव तू थारेर में मारे जिका ने अपनो समझा आता ये सर्वे प्रथम साथ छोड़ेला ये अपनो नहीं तो मानव ने ज्यादा शरीर सु भी मोह नहीं करना शरीर रो भी विश्वास नहीं करना क्योंकि शरीर कद धोखो दे दे कहीं पता चले भाई शरीर में कद कोई बीमारी पैदा हो जावे कोई पता थोड़ी चले है कैंसर जेडी भयंकर बीमारियां ये मिनक रे शरीर में ही तो पैदा हो एड़ी एड़ी बीमारियां जाना अपने नाम ही नहीं सुनी उड़ा बताओ बे बीमारियां रो घर कहीं है वो शरीर बे बीमारियां रो घर है अरे अपनो शरीर ही नहीं है शरीर ही एक दिन अपने धोखो दे दे तो फिर संसार प्राणी पदार्थ अपना कैसे दिया बताओ भाई दूसरा माता अपना किर माते विश्वास करा तो महात्मा लिखे कि जब तक शरीर अपनो साथ दे रियो है राम गुण गाय लो रे जबलक सुखी शरीर फिर पीछे पछताव रे पिंजर व्यापे पीड़ हरि गुण गावो रे जबलक सुखी शरीर शरीर सुखी है शरीर में निरोगता है कि मानव जब तक तू राम भजन कर ले सेवा कर ले परमार्थ कर ले दूजो मित्र 5 दिनों मिलने वालों मित्र कुण कि कुटुंब परिवार घरा लोग ए है 5 दिनों मिलने वाला मित्र 5 दिन वालों मित्र कहीं क्यों कोट रा गेट तई हाथे हाल जे जीव ये संसारा लोग तो भाई शमशान तई हाथे हालेला आगे साथ कौन चालेला ध्यान रखो क्या आगे हाथ हाली नहीं हाले और वास्तु में ये सत्य है कि कोई परिवार कुटुंब रा लोग है अपने लौकिक में कहावत है भाई बड़े तो मुर्दो बड़े है खांदे थोड़ी बड़ा है बात रो अर्थ कहीं है जीव एकलो ही तो आयो थने एकलो ही जानो नहीं रे कुटुंब संग आवी आएली नहीं रे कुटुंब संग जाएली नहीं रे कुटुंब संग जाय अठे मिलिया अठे बिछड़ाएली अठे मिलिया अठे बिछड़ाएली जाने जुरे रे बलाएली जाने जुरे रे बलाय
हरि सम प्यारा प्यारा कोई नीली, समझे संभालो राम एली, समझे संभालो राम। बोलो सदगुरु जी महाराज की। नहीं कुटुंब संग आविया, नहीं कुटुंब संग जाई, अठे मिलिया अठे बिछड़ा जाने जुरे भला। नहीं तो कुटुंब और नहीं कुटुंब रा लोग साथ चालेला, अठे ही तो मिलिया और अठे ही बिछड़ जावेला। और जानू कितनी प्रीति करना आपा, कुटुंब परिवार रे लोगों कितो स्नेह करना, किता अपना गिना। परमात्मा लिखे भाई जिस दिन भगवान रे लोक में जानो पड़ेला, जिस दिन गंदी काया ने छोड़ और जीव धर्मराय रे दरबार जावेला, बिदनी कुटुंब परिवार लोग साथ नहीं चालेला। जीव अकेले ही तो आयो है, जीव ने अकेला नहीं जानो पड़ेला। बताओ आदमी कितो करे संसार बात है, काम करता 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 बचपन बीत्यो, जवानी बीती, बुढ़ापो आई गयो, माचो जेल लियो। अब ऐसे वेग भाई अब तो बाबू 5, 10, 20 दिनों जाऊन आड़ा ही है, ज्यादा ज्यादा महीनों काट दे। वो बाबू कहे लाई के मारे बाया ने बुलाओ, बाणकिया ने बुलाओ, हमदा गरा ने बेड़ा करो। बाबू जी देखे कि लई आयर मन धौस बंदा है के चिंता मत करो, मैं था गाता और थे होच मत करो। आज न हमदान बुलावे, बहन बेटियां हमदी आवे, गर्रा आवे, काका बाबा हमदा आवे। आय बरार वे लिस्ट में कहीं केवे चारू में अरूबर बाबू देखे अब कोई छोकी बात कही वेला के केवे बाबा अब मैं थाना कोनी थे माना कोनी, अब बुढ़ापो है अब कोई हाथे को ना ले लो, राम जी रू नाम ले लीजो। बाबू कह खड़ी करी धेटा आई के मैं तो पूरी उम्र एणवा दौड़ी और अब केवे अब मैं थाना कोनी थे माना कोनी। आई तो केवे और कहीं केवे। फिर भी सजनों मानव समझे नहीं, मानव नहीं चेते, फिर भी अंत में संसार और चिंतन करे और ये संसार एक दिन ऐसे दगो दे जावे। नहीं माने संतोरी, नहीं माने संतोरी वाणी, बस दौड़तो रहे दौड़तो रहे दौड़तो रहे और अंत में मौत आवे के बस बा पूरी सारी दौड़ है जी की मिट जावे सजनों। और बिना भक्ति बिल्कुल रीत हो जावे। गुरु महाराज कहता एक आदमी गृहस्थी घरे संत जावता, मेरू भाव बोल ठीक हो, आस्तिक संत जाता जन भोजन कराए दे तो संत बोलता कि कहीं राम द्वारे आबो करो कुटिया में, राम राम करबो करो बाबा। जन बाबो के तो बाप जी थान कहनो कहीं वे मारे लंबो चौड़ो परिवार है, मैं तो काम हुई पूछ को ना हूँ, मैं कणाक राम राम करूँ, कणाक थारे राम द्वारे हूँ और राम द्वारा हूँ तुम्हारो काम कैन चले है। खूब कहता पर मान तो नहीं। टाबर बिया मोटा पन्नाया बिंदनिया आई बनी को नहीं, बनी नहीं जना बीच बीच पंचायती करता है, बुढ़ापो आएगो तो कोई एक दिन धक्का धूम दे दिया बेटो और बिंदनी धक्का धूम दे दिया जन रोकरा रो मन फाट गो क्यों रे संसार दिखनो तो क्यों अबे काटी बात बीत गई जिकार वास्ते तो दौड़ी और वही मैंने धक्का दे दिया। अब हलो महाराज कर, अब महाराज री याद आई रवाने व्या महाराज जी कने जना महाराज रे आश्रम आया, आश्रम आया जन महाराज क्यों रो भाई रो आज घड़नु बाज्यो है, मैं तो कदी नहीं आता आश्रम में, कदी संगत में नहीं आता, कहतो तो ही नहीं आता। बाबू प्रणाम करिया, आप जी क्यों वे आओ पधारो बाबा जी। बाबा जी क्यों महाराज थे घणो केवता आवे को नहीं आवे को नहीं, अब लो थाकन आई गो हम दोई अब कठे ही नहीं जाऊं, नहीं जाओ ठीक 200 रुपया जेब, 200 रुपया जेब में काट महाराज दिया। क्यों ले महाराज, अरे महाराज क्यों के बाबा थाको क्यों नहीं, मैं तो बस मैंने रुपया नहीं कहीं जरूरत है, मैं तो बस 2 टाइम भोजन जीम ले और माड़ा फेरू, मैंने कहीं जरूरत नहीं। अरे महाराज क्यों रे रही जे कोनी जेब में राग फाचो जाए जन भाड़ा में काम आई, क्यों महाराज मैं फाचो थोड़ी जाऊं, क्यों कही घीपरा क्यों कोनी जाऊं संसार हो तो मैं जन वो बाबू ऐसे ही बोलियो माँ गुरु जी कहता के आवाज के मैं तो मारे बेटा रे बहु रे डीर ही कौन दे, अड़ो बोलियो महाराज गिरे इनको नहीं बोलनो तो थारो रही जे कोनी,
कि दान पेटी नीचे मेल दे रुपया, वह 200 रुपया दान पेटी नीचे रख दिया। वह चौमासो लाग गो, चौमासा में संतारे रसोई आवती बढ़िया बढ़िया भोजन करता, भगत लोग आता बाबू हथाया करता, यूं तो 2 महीना में ठाई पड़ी को नहीं, 2 महीना जट से निकल गया। પછી महाराज क्यों भाई यूं काम चाले को बाबा जोड़ी लावनी पड़ी, भिक्षा लानी पड़ी। क्यों बाबू भिक्षा तो लाई जे को भाई के ना वहां को आवे मैंने ए नहीं चले। ठीक है बाबू की और राम राम करो। 2-4 दिन बैठा के बाबू एक दिन सुबह आयो महाराज करना बाप जी आज्ञा करो। क्या की आज्ञा करो कि फासो घरे जाऊं, घर जाऊं भी तिजोर नीचे रुपया पड़िया बड़ाड़ा ले जा। अरे बाबू क्यों रे के बाप जी क्यों रे थे तो कहता कि बेटा रे बहू रे तो ढीरा ही कौन देऊ कि बेटा बहू रे तो आज ही ढीरा कौन देऊ पण पोता पोती री याद आएगी। अरे मो इतो खतरनाक वे भाई, इति हो रही कोई वे राम भक्ति इति हो रही नहीं वे और नहीं संसारो इतो सरल तो मुंह मोड़ी जे और संसारे पोट दीवी और भगवान रे सन्मुख व्याबे महापुरुषारा आज ही अपन जस गावा भाई, आज ही मेरी जय जयकार करा आपा। ये कुटुंब कबीलो ये तो शमशान घाट तक चले लो साथ नहीं साथ चले लो भाई। पर तीसरे नंबर बार त्योहार मिलने वालों मित्र कौन है कि संतारी संगत में कोई भाई संतारी संगत हमेशा मिलेगा, तो कोई ब्यार त्योहार संतारो सानिध्य मिले, बार त्योहार कोई दान पुण्य करा। हाँ पर सजनो जी दिन परमात्मा रे धाम में जानो वेला विदिनो धर्म अपने साथ चलेला। धर्म रा अंग है संतोनी संगति, राम भजन, दया, शील, संतोष, ये धर्म रा अंग है। कोई साथ नहीं चले लो मानव रे धर्म साथ चले लो। ये कारण सु कबीर साहब की सत्य धर्म मत छोड़ो भाया, देख देख पग धरना रे और दूधड़ लो लाजो ला थारी मातरो। अरे मानव सत धर्म मत छोड़ जे, सत मत छोड़ी सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। सत मत छोड़ जे सजनो, जो मानव जन्म रो अवसर पाए सत नहीं छोड़ियो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी जीवन में आई पर सच्चाई रे साथ में रिया, अपनो धर्म नहीं छोड़ियो बे सजनो पार वेगा। मेरा आज 10 गावा राजा हरिश्चंद्र कद वियाह सजनो, आज थोड़ी वियाह। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में वियाह, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र वियाह और बड़ा दानी राजा है, नेक राजा है, धर्मात्मा राजा है और मेरे राज में पूरी प्रजा खुश है, बहुत खुश है क्योंकि न्यायप्रिय राजा है, न्यायप्रिय राजा है और मेरे राज में पूरी जनता प्रसन्न खुश। सजनो राजो वही है जो न्याय करे। महात्मा लिखे धनपति जो धर्म नहीं करे और नरपति करे नहीं न्याय, साधु राम भजन नहीं करे तो तीनों ही नरक में जाए। भाई राजो है न्याय नहीं करे अन्याय करे भी राजारी अंत में बहुत भारी दुर्गति विया करे। और नरपति करे नहीं न्याय, राजो वेर न्याय नहीं करे भी राजारी दुर्गति वे। धन है धर्म नहीं करे मेरी अंत में दुर्गति वे। और साधु वेर राम जी रो नाम नहीं लेवे, राम जी रो नाम मुंडा माती को नावे, ते भोजन जिमाड़ो, ते स्वागत करो, ते प्रणाम करो और राम जी रो नाम नहीं ले तो फिर भी साधु कहीं गति वे भाई नरक में जाए। ये संतारा स्पष्ट शब्द है। इरवास्ते तो महात्मा लिखे कि हे भाई उस राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा हा। सजनो मेरू जीवन कैसो हो गायो है कवि लोग। हरी तरवर दे ठंडी छाया, तरवर री ठंडी छाया, हरी सरवर रो मीठो पानी, सरवर रो मीठो पानी, परहित परमारथ पंथी जीवन में है जिंदगानी, परहित परमारथ
बोलो राम जी महाराज की। बोली सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। ऐसे सजनों परमार्थी राजा हरिश्चंद्र ज्यों तरवर देवे ठंडी छाया, सरवर देवे मीठो पानी, परहित परमारथ जीवन में है जिंदकानी। ये चार जना सजनों परमार्थी व्या करे। चार कुल के तरवर, तरवर जो रिया करे वृक्ष वो परमार्थी। तरवर ऑक्सीजन देवे, फल फूल देवे, पंथी ने विश्राम देवे। ये तरवर री ये वृक्ष री विशेषता है। गर्मी रो मौसम रे रस्ते चला चला हाँ पर मौका रे माते यदि कोई अच्छो रूखड़ो है बीरी छिया में बैठा बड़ी शीतलता रो अनुभव हुए जन के वे भाई धन्यवाद है और रूखड़ो लगायो भी नहीं। क्यों कि वृक्ष परमार्थी है। तरवर और सरवर, सरवर यानी सरवर में आया करे ये तालाब। तालाब है जो परमार्थी है। भाई तालाब में चाहे ब्राह्मण जाए अपनी प्यास बुझा सके, क्षत्रिय जाए अपनी प्यास बुझा सके, ब्राह्मण जाए अपनी प्यास बुझा सके है, तो शूद्र जाए और तरवर में अपनी प्यास बुझा सके है। तरवर और सरवर, सरोवर परमार्थी व्या करे। और तीसरे नंबर इंद्र भगवान परमार्थी व्या करे। इंद्र कैसे परमार्थी वे कि भाई इंद्र बरसात करे। आज यदि कोई खेती करे और खेती वालो आदमी कोई ट्यूबवेल वाला को पानी लेवे तो वो हासिल लिया करे। पर बताओ इंद्र भगवान कने हासिल लियो कहीं अपने कनु रात दिन बरसे पर कभी हासिल नहीं लेवे इंद्र। इरवास्ते के वे तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ रे कारण चारों धारी है दे। ये चारारो जो जीवन है परमार्थी व्या करे। ऐसे ही संत जो व्या करे दो प्रकार संत व्या करे। भाई ध्यान दे समझो। संत रो अर्थ ये नहीं है कि सफेद काला पीला धोला वस्त्र पहने घर छोड़ देवे वही संत वे नहीं। एक संत व्या करे सन्यासी संत जो घर बार छोड़ देवे वो सन्यासी संत। और घर में रे और ग्रस्त धर्म रो पालन करे तो बिने गृहस्थी संत बतायो है। राजा हरिश्चंद्र राजा है, घर में रहता है पर गृहस्थी संत है। तो यो कहीं सजनों कि मेरी शोभा चारों तरफ फैल गई दुनिया में कि अभी कोई राजा है दुनिया में परमार्थी तो वो राजा हरिश्चंद्र है। सत्री सौरभ छाएगी तीन लोक रे माई। पारक हरिश्चंद्र की करीर सपने में ऋषि आई तो आ शोभा चारों तरफ फैली। तो एक दिन ऋषि लोग बैठा है और चर्चा करता अबारी दुनिया में सबसे परमार्थी राजा कौन है, सत्यवादी राजा कौन है। एक ऋषि बोलिया वशिष्ठ मुनि कि भाई ये दुनिया में अभी वर्तमान में सब ईमानदार कोई राजा है तो वो राजा हरिश्चंद्र है। तो ऋषि विश्वामित्र ने ये बात सहन नहीं हुई। ऋषि विश्वामित्र क्यों वो कहता सत्यवादी वेलो पर मैं परीक्षा लिया रे, पर मारी परीक्षा में पास लिया बिना मैं भी ने सत्यवादी मानू नहीं। तो करियो कहीं सजनों के ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेवी। परीक्षा लेवी तो वो एडी योग माया बनाई कि भी योग माया में राजा हरिश्चंद्र ने सुते सुते नजर आवे। नींद में सो रही हो अपने मेला में और भी ने नजर आवे कि कोई सुंदर अप्सरा स्वर्गरी सुंदर युवा अप्सरा राजा हरिश्चंद्र के सामने नृत्य कर रही, नाच रही। और स्वर्गरी अप्सरा रो शरीर तेज पुंज रो रिया करे, मल मूत्र रो नहीं रहे। और स्वर्गरी अप्सरा जो रिया करे शास्त्रों में आवे कि मेरे शरीर में एक अलग ही खुशबू आया करे। अप्सरा रे शरीर में सुगंधी आ रही ही, बा नृत्य कर रही ही।
अपने मध्य में लांबा जाटान सु गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज री तपो स्थलियों पूज्य लच्छीराम जी महाराज महंत लक्ष्मण दास जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में महाराज श्री स्वागत। साथ ही पूज्य जगदीश राम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। तो देखो ऐडी कृपा भी एक आज अपने मध्य में संतारो पावन आगमन भी है। बोलो राम जी महाराज की। एक बार जोरदार वापिस ताली बजाओ संतान। कितनी प्रसन्नतारी बात है, कथारे मध्य में अपने मध्य में संत पधारिया। तो बताओ बात करते ही पांची हमदानी याद को नहीं ध्यान कटे तारो खाली अंकारा ही बरो भाई अंकारा नहीं ध्यान रखना समझ गया। तो अप्सरा वो नाच रही, बाबूजी के अप्सरा नाचे, अप्सरा वो नृत्य कर रही तो राजा हरिश्चंद्र भी अप्सरा ने कहे कि भाई तू क्यों नाच रही, बोल थारी कई मांग है। मैं पत्नी व्रत धर्म रो पालन करने वालों हूं, मैं डिगने वालों नहीं। सजनो महात्मा लिखे काच बाच मन नेछल राखे दिन दिन जननी वारी रे। एक तो काच और एक बाच यानी वचन रो, और काच रो जो पक्को वे सजनो मेरी माता पिता ने दन्नी है, ये तो लिख दी माता वे तो खरा है सजनो। राजा हरिश्चंद्र बोले मैं डिगने वालों नहीं हूं, बोल थारी कुछ मांग है तो मैं तन दे दूं। तो वो अप्सरा बोले कि ऐसे करो कि मने आपकी पटरानी बनाई लो। राजा हरिश्चंद्र के नहीं नहीं नहीं, मारे एक ही पत्नी है तारा, मैं बीरे साथ में फेरा खा लिया और 7 जन्म रो जो रेणो रो में वादो कर लियो, बस वही पत्नी हमारी। इन अभी जोड़ी ने रख दो भाई, बाद में फेर जो थोड़ा रुक जाओ, बाद में और फेरो तो पीछे फेरो आगो में। बोलो सदगुरु जी महाराज की। पीछे फेरो आप कोई गौ सेवा करनी चाहे तो आप भाव गौ सेवा कर सको। बोली राम जी महाराज की। तो बोले मैं थने पटरानी नहीं बनाऊं, तो पटरानी नहीं बनाओ तो मन वो राज दे दो, मन वो जो राज दे दो और राज रो जो पूरो भार मन दे दो, मैं राज चलाए ले मने रानी बनाई दो अटारी महारानी। तो राजा हरिश्चंद्र कहे तने महारानी कैसे बनाई दा, कुछ भी मांगनो है तो मर्यादा में रही फिर मांगो, मर्यादा नहीं। क्यों थने रानी महारानी बनाई दूं अटारी, तो थने महारानी बनाई दूं मारे जनता रो कहीं गई नाचन वाली ने महारानी बनाई देवे, नाचने कूदने वाली ने राज दे दूं तो मारी जनता रो कहीं गई। सजनो राज भी हरे कोई नहीं चला सके, राज चलाने भी योग्यता देखनी चाहिए। आप वोट देव ना, जनता हो, जनता ही तो अपना प्रतिनिधि चुना, तो राज चलाने की क्षमता वेणी भी नहीं वोट देनो। अब तू नाच रही है तो नाचनो काम करे, थने राज दे दो तुम्हारे राज री तहस नहस कर दे। तू नाचन नाला कूदन नाला राज नहीं चला सके। आपने पता है रूस रे यूक्रेन रे अभी युद्ध एरियो है भारी, तो रूस बड़ो देश है, यूक्रेन छोटो देश। यूक्रेन री ऐसी जो भारी तबाही हुई, 1 लाखों लोगों ने वो देश छोड़न जानो पड़ियो। पण बीरे पीछे कारण है कि यूक्रेन री जनता एक कॉमेडी करने वाला ने राष्ट्रपति बनाई दी, तो नाचन वाला कूदन वाला ने राष्ट्रपति बनाए जाना था। ये स्थिति वही भाई, राज तो कोई योगी जैसा कर सकता। आपको पता है अभी इतो बड़ो भारत है, पर सबसे श्रेष्ठ कोई मुख्यमंत्री है ये भारत में, तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखो पार्टियां दोनों ही अच्छी है, कांग्रेस में भी लोग अच्छा है, बीजेपी में भी अच्छा है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस में है तो बीजेपी में भी है, कोई पार्टी की बात नहीं है। पर एक दिन एक उत्तर प्रदेश रो आदमी आयो यादव, तो मैं पूछियो कि भाई आप वोट किन दो, क्यों मैं वोट तो अखिलेश यादव ने देवा। तो
आप रे महाराज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनिया रे बाद में आप अपने प्रदेश में कई बदलाव देखियो। तो वे बोलिया कि पहला इतो आतंक और इतनी डकैती ही कि मारे जो प्रदेश री महिला अंधारो परियारे बाद में बाजार में घूम नहीं सकती। पर जैसे ही महाराज मुख्यमंत्री बनिया उठारा जो भी गुंडा माफिया हा बेन माता एडो शिकंजो कसियो कि रात्रि 1 बजे माता बिना आराम से घूम सके बिन कोई नहीं कहने वालों है। तो सजनों एडा व्यक्ति जब राज करे, जब एक आम जन सुरक्षित महसूस कर सके, राज हर कोई नहीं कर सके, राज वास्ते योग्यता जोइए भाई। अभी जैसे IAS RS की तैयारी करे कोई बालक तो बेने हरे कोई आदमी पढ़ा सकेगा? नहीं पढ़ा सके। कोई योग्यता वेर बहुत जो खुद पढ़ियो लिखियो है वो बेने ट्रेनिंग दे सके, वो बेने कोचिंग करवा सके, पढ़ा सके। तो योग्यता नहीं था मैं राज चलाने री, मैं थन राज कैसे देऊं? 20 समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट वेगा और ऋषि विश्वामित्र प्रकट वेर बोले आ तो राज नहीं चला सके पर मैं तो राज चला सकूं। मैं मांगू ले थार कनु हरिचंद तू दानी है, तू बचनारो पक्को है जन मन दे दे राज। तो सजनो सूर्यवंशी राजा हा हरिश्चंद्र अयोध्या रा राजा हा। राजा हरिचंद की मैं जबान रो पक्को हूं, मैं जबान सो डिगने वालों नहीं हूं। ऋषि आप यदि राज चलाओ तो आप राज चला सको, ओलो मैं मारो राज है जी को आपने आजू देव दान में। वे सजनो इतना धर्म परायण राजा हा कि अपने वचना में बंद और सपने में ऋषि ने दान दियो हो वो असली राज्य ऋषि विश्वामित्र ने सौंप दियो। जब आज राजा हरिचंद्र महिमा गावा, हरिचंद्र राजा बोले ये पूरी नगरी आप रे अर्पण है, आज सो मैं मारी नगरी आपने दान दूं, अच्छी तरीके आप राज चलाई जो। तो ऋषि विश्वामित्र बोले ये तो दान दियो है, अब मारी दक्षिणा दो, दक्षिणा कट है मारी। तो हरिचंद्र राजा बोले कितनी दक्षिणा दूं आपने? क्यों 1000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 स्वर्ण मुद्रा दो। तो राजा हरिचंद्र रवाने भी अपने कोष मु राजकोष मु मुद्रा लौने वाते। तो ऋषि विश्वामित्र के रुको रुको उधर किधर जा रही है? अब तो राज गिरो है, राज मारो है, राजकोष मारो है। यदि मने दक्षिणा ही देनी है तो कटू कमाई लेना हो। तो राजा हरिश्चंद्र कियो के अब तो मैं इतनी जल्दी तो 1000 स्वर्ण मुद्रा लाऊं कठू, 1 महीना री मने समय देवो, 1 महीनो जी दिन पूरो वे बी दिन में थारी आ दक्षिणा है जी की आपने पंचायत दे। वचनारा पक्का है। ऋषि विश्वामित्र की अब नगरी निकलो उड़ी को गिरी जाओ उठो। देखो परीक्षा ली पर परीक्षा में फिर भी बेहिम्मत की तीरा की ही भाई। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिता सौरी साथ में काशी नगरी की तरफ रवाने भेजा कि वे काशी नगरी भगवान शंकर त्रिशूल माते बसियोड़ी है। काशी नगरी 3 लोका सु न्यारी है। काशी की तरफ अपनी पत्नी तारामती और बेटा रोहिता सौरे साथ में रवाने हुआ। हरी पड़सी कमली काया सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामती रानी फूला पर चालन वाली कांटा में फिरे वाली, फूला पर चालन वाली कांटा में फिरे वाली।
श्याम रे वचनारा बारू अमर रे गोते राम रे हरिश्चंद्र राजा अमर रे गोते नाम रे उगतड़े पर भाते धरती सामरे हो उगतड़े पर भाते धरती सामरे हरिचंद्र राजा अमर रे गोते नाम रे हरिचंद्र राजा अमर रे गोते नाम रे अरे सतरी पत बिगड़ो समृत शतरी पत सतरी पत बिक गिरानी सतरी पत बिक गिरानी अरे अवधपुरी रो राजा बरसी सुदर गर पानी अवधपुरी रो राजा बरसी सुदर गर पानी मन सु चांदड़ लो चिपको मन सु चांदड़ लो चिपको धरती ना हुई लचमानी धरती ना बहतो पायरियो रुक गो बहतो गंगारो थमको पानी गंगारो अरे कर दिनो भूपत शब नीलाम रे हो कर दिनो भूपत शब नीलाम रे मेणकिया मारू अमर रे गोते नाम रे हरिचंद्र राजा अमर रे गोते नाम रे बोलो राम जी महाराज की बोली सतवादी राजा हरिश्चंद्र की धन्य है राजा हरिश्चंद्र ने के वे सजनों सत्य ने ले और वे अपनी पत्नी तारा और बेटा रोहिता सौरे साथ में काशी नगरी तरफ पैदल पैदल रवाना लगा सजनों सब दिन एक समान नहीं हुआ करे समझ गया आप ध्यान रखो ये प्रसंग में सुनना ये अपने बात समझ में आवे सब दिन होते नहीं एक समाना सब दिन एक समान थोड़ी नहीं एक दिन तो जब तारामती जो रानी हरिश्चंद्री रानी वह पाउंडो भी पैदल नहीं चलती पाउंडो पैदल नहीं चाली और 40 कोस हजार काशी नगर रे चौटेर राजा हरिचंद्र बेची नार शेर शेर सोनो पैरती मोतियों मरती बार एक दिन जोलो बाजियो जन गरगर री समय काड़ो परिवर्तनशील आयो कि आज अयोध्या रो राजा और अयोध्या री रानी पैदल पैदल चल रिया है पगा में छाला हो रिया है सब कुछ छोड़ और एडी तपते तावड़िए में भी घूम रिया है इस वास्ते भाई ये ध्यान रखनो समय बराबर नहीं वे कई बार आदमी रे कन धन ज्यादा आ जावे तो पूछो क्यों फंसाए बिंदी क्या कहेंगे कि नहीं देगा वह गांटी है नहीं रह नहीं तो कोई संतों रे सामी झुके बीरी गांटी नहीं कोई बूढ़ा बडेरा के सामने बीरी गांटी झुके बस पूछो क्यों के बस माकने तो सब आएगो अरे सब नहीं आएगो कुदरत एडी व्या करे सजनो परमात्मा पल में तो राजा ने रंक बनाए देवे रंक ने राजा बनाए देवे कोई पतो नहीं चला धन आज है कल नहीं है सजनो भी कारण सु ये सदा ध्यान रखनो सुख आओ चाहे दुख आओ चाहे धन आओ चाहे गरीबी आओ मानव ने हमेशा अपनो स्वभाव नहीं छोड़नो मानव ने हमेशा सरल बनियो रहनो कोई तरह रो अभिमान नहीं करनो सुख दुख में विचलित भी नहीं रहनो भाई कि यार आदमी कहे कि बाप जी मैं इतनी सच्चाई माते चाला तो भी माँ में दुख पड़े है ये भी प्रश्न नुगरा तो राज करे और सतमा चालन वाला ने दुख पड़े ये प्रसंग सुना कई बार लोग कहे कि मैं सही रास्ते चलना फिर भी दुख क्यों पड़े महाराज अरे महात्मा लिखे सुख दुख मन नहीं आनिए गट साथे गड़िया
टालिया किशीरा नहीं टले रघुनंदन जड़िया। सीता जैसी सती नहीं रघुपति जैसा स्वामी। वन वन भटकत बे फिर यार बिना अंजल पानी। सीता जेडी सती और भगवान रामचंद्र जी ने भी दुखरा दिन देखना पड़िया सजनों। एक दिन बेने वनवास में पैदल पैदल भ्रमण करना पड़ियो। दुख की में नहीं आयो है सजनों, दुख सब में आयो है। दुख सबरे जीवन में आयो है, विपरीत परिस्थिति सबरे जीवन में आई है। पर भगत सुख और दुख में भी अपनो धर्म नहीं छोड़ियो, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी सजनों। बेने बलिहारी है। बेरो हृदय कैसो हो, मेरी धर्म रे प्रति निष्ठा केड़ी ही पहाड़ जैसी निष्ठा ही सजनों। एक तो निष्ठा व्या करे फूस जैसी, एक व्या करे पेड़ जैसी और एक व्या करे पर्वत जैसी। फूस एक जगह माते कब तक रहे, हवा नहीं बाजे जड़ते, हवा बाहर बाजे आटू बूट जाता रहे। अर्थात सुख आवे अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति रहे जड़ तक तो राम राम भी करे, छोको काम भी करे है। और जे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो वो राम भक्ति छोड़ देवे, धर्म ने छोड़ देवे। मेरी आस्था फूस जैसी, एक आस्था व्या करे पेड़ जैसी। छोटी मोटी आंधी तो पेड़ आग फाचो नहीं वे, पर जे ज्यादा आंधी आएगी वे तो पेड़ भी जड़ों उखड़ जावे। थोड़ी परिस्थिति में तो डावाडोल नहीं वे, पर ज्यादा दुख आवे जब वो डावाडोल ले जावे। एक आदमी बीमार वेगो, राम से नहीं भगत हो, राम से नहीं भगत हो जना वो बीमार वेगो। जन डॉक्टर कियो तने देख शराब पीनी पड़ी और मांस खानो पड़ी तो इतू बच सके है। अब मेरे सामने दो चीजा है, एक तो जीवनो और एक धर्म ने छोड़ जीवनो और धर्म धारण करते हुए मरणो। तो वो कियो चाहे काल मरता आज मरो, पर मैं राम से नहीं हूं, मैं सनातन धर्म में जन्म लियो, मैं मांस मटी और शराब नहीं पीऊं, आज मरो चाहे। धन्यवाद है भाई। मेरी आस्था केड़ी ही, मेरी आस्था पर्वत जेड़ी। सजनों धर्म ने धारण करते हुए कोई जवानी में भी खत्म होगा तो मेरा नाम अमर होगा। तेजो जी महाराज लाछा गुजरी गाया लेने नहीं जाता और 100 वर्ष जीत जाता तो भी कोई याद करतो कहीं भाई, पर नहीं, धर्म री रक्षा करते हुए भरी जवानी में सजनों वो गाया रे वास्ते बार में छड़गा। तो आज गांव गांव में तेजो जी महाराज घोड़ी माते बैठा। मेरी बात जवानी बीवरी जीवरी त्यों है सजनों, क्योंकि वे धर्म नहीं छोड़ी। धन्य है जीना तो थोड़ा भला, हरि का सुमिरन होई, लाख बरसरा जीवनार लेखे धरे नहीं कोई। जीवन तो थोड़ो ही वे और अच्छो कर्म करे जन थोड़ो ही गणो। निया सजनो लोगानी हिडिया गुंतेर चुगलियां करे देख जो 20 बर भाई मरे तो कहीं न्याल करे, कोई न्याल नहीं करे भाई, ये ध्यान रख लीजिए। हरिश्चंद्र राजा विपरीत परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ी, पैदल पैदल रवाने लगा। अब दूजा रे घरे हेमाली करी, बे नौकरी करी, क्योंकि बेने बा बहन मात कर्जो हो और कर्जो चुकानो हो। क्योंकि सजनों सच्चो जो आदमी रहे, ईमानदार आदमी जो रहे, बिरो और नीम या करे कि अपने माते जिको कर्जो है ऋण है ऋण वेणो है। और जिको कॉल कर दियो कि भाई 30 दिन रो कॉल करियो तो भी कॉल तई तो की करी करन वो काम करनो है सब। देखो यदि कोई रे आदमी रे माते कर्जो रेवे, यदि आदमी रे माते कोई कर्जो रेवे, कर्जो रा कर वो खत्म हो गए ना, तो सजनों आगले जन्म में भी फाचो बिन जन्म लेनो पड़े, वो कर्जो उतारनो पड़ा। समझ गया? हरिचंद सतवादी हा क्यों आप 30 दिन रो कॉल कर दियो तो कॉल कर ही दियो। इस भौतिक जगत में देखा रुपया ले जावे उधार के 1 साल रो कॉल है, 1 साल रा कहीं कॉल 10-10 साल तक बढ़िया रहे देवनी मंदमी को कहीं वे भाई बताओ। कोई होचे के खायर में सुखी वे जावा, सुखी नहीं वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उतारना पड़ी, पर उतारना तो पड़ी, ये ध्यान रखिए। मध्य में मैं आपने प्रसंग क्यों कि एक नगरी में एक सेठ हो जिसको सब ने पैसा दे तो उदारा उदारा पैसा दे तो जना 2 खाता लिख तो, एक तो कहते हो कि भाई इस जन्म रो खातो और एक के तो अगला जन्म रो खातो। जना एक गांव रा 2 भाई हा, मैंने पतो चलियो रे एक सेठ 2 जन्म रा खाता लिखावे और सेठ उधार रुपया देवे है।
नहीं वेता अपन चालो सेट कर उधार रुपया लावा जना उधार रुपया ले अपन बाहर जावा और काम करा तो सेठान फासा अपन लौटाई देना शाम री टेम गया सेठा उधार रुपया जोईजे बारे काम धंधो करन जावा जो रुपया जोईजी सेठ क्यों भाई जोईजे किता क्यों इतना जोईजे ओलो सेठ क्यों भाई खातो ई जन्म रो लिखूं आगले जन्म रो लिखूं मैं दोनों भाई क्यों रे बात कहीं मामलो कहीं कि ई जन्म में फांसा देवो अगले जन्म में देवो किया जन्म रो अटकाऊं मैं क्यों रुको जना मैं दोनों भाई सलाह करा दोनों भाई सलाह करी जना और क्यों ई जन्म में तो आगला जन्म रो लिख देना आगला री कौन देखिए आगला री लिखाई दे अपने को कि सेठ आई जन्म में तो कौन दी जी अगले जन्म में दे ठीक है अगला जन्म री लिख दी सेठ अब यो कहीं भाई के क्यों सेठ माँ सुबह तू रेल में बैठा तो माने रात अठी विश्राम करना सेठ के बेड़ ने गायां बंदी है भैंसियां बंदी है उधर खुली जगह है बुटे एक बिस्तर कर दो दोनों ने बिछावनो कर दिया उनाड़ो सोएगा आपने सुबेरी 3-4 बजे के बेन कोई बातें करता होनी जिया क्यों रे कन बातें कौन करे है जन देखे है कि एक तो भैंस पड़ी भी भैंस रो वो पाडियो हो बे दोनों माँ बेटो बातें करे नर्री भाषा में वो तो एक दृष्टांत है भाई हम जन आते हो जन बे माँ बेटो बातें करे जना वो बेटो के भी माँ अब थारे सेठ रे कितो लेन देनो है बा भैंस बोली बा माँ बोली रे बेटा अब तो कहीं कौन मांगे 5 किला दूध मांगे खाली हारा 5 किला दूध देर में तो अटू बरी वे जाऊं मर जाऊं मैं तो इरो खातो आयो ही जाए तू कितना मांगे कि मने माँ हंसते का शादी नट माता पची करनी पड़ी क्या बने गिरमिया भी दोनों ने क्यों रे आगले जन्म रा खाताड़ा तो अट बैठा है क्यों खातो तो चुकानो पड़ी यूं चुकानो पड़ी अरे बापू वो तो बड़ो भारी काम ले जाए पच नींद आवे बने क्यों रे पाचो बेसर पाडार बन में उतारनो पड़ी ये सत्य है सजनो ये झूठ नहीं है सजनो महात्मा लिखे कि जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित है कल कोई में संदेह नहीं वाह मैंने नींद तो आई को नहीं बे तो सुबह उठते ही बेक्यू पहला देखो तो पूरी हिस्ट्री तो सुबह आपने वो भैंस ने दूध नाल आयो भैंस 5 किला दूध दियो दूध देव तई बात आपने पड़ी जो खत्म नहीं क्यों बीरा बात तो सही है चालो सेठांगन जान क्यों सेठा क्यों कहीं कि खातो आग फासो करो क्यों खातो आग फासो नहीं करना थाना रुपया ले लो क्यों मैं तो देवना ही के लेवना ही की को खाता में काट छांट करूँ को नहीं क्यों आगला जन्म ही देना पड़े बे क्यों अब खड़ी केड़ी करी अब मैं कहते बे रात राम हिस्ट्री सुनी बे की अरे मैं कहती इतनी ऊंचा जोड़ी क्या नहीं करी सेठ रा रुपया जी का देना है री खाता हूँ बरी वेणो और सेठ अंगारो बरियो नहीं जन क्यों करा कहीं जन कोई काकड़ में संत रहता है कि और अपने गाँव रा करने तेरी बात कह बाद गाँव रा खिल्ली उड़ाई यूं करो संता का नालो जो संत की उपाय बता सके तो गाँव रा बे दोनों भाई संतांगन दिया जन संत उपाय बतायो कि एक उपाय है कि एके रिपेरी गांव में थांगे नाडी खोद दो नाडी खुदाई दो ठीक उपाय बताई दियो बे नाडी खुदाई बरसात भी पानी बरीज गो चारों मेर तार तान दिया गेडियां ले दोनों उबावेगा कोई आवे पाउने गाया भैंसिया जन बे के नहीं सा फलाण जी सेठारो खुदाड़ो तालाब है मेरी नदी उड़ी है पानी तुम्हें पीऊंगा बोले देखो संत उपाय बता सके और त्या तो पानी रोके वो मैं तो चिड़िया कमेडिया नहीं कौन पीऊंगा तीर का बाण गड़ा की तो गाँव रा क्यों रेड़ो क्यों सेठ है सेठ का ना लो क्यों चालो गाँव रा सेठ कन गया क्यों सेठा माण गाँव में तालाब खुदायो आप रे रिपिया रो परमार्थी काम करियो तालाब भरीज गो पण ते जीव जिनावरा ने तो पानी कौन पीऊं दो क्यों मैं कद खुदायो तालाब क्यों दो भाई कहवे नहीं क्यों किसिया भाई क्या बेलारू आया फाच आगे अरे सेठ क्यों है तो भाई आगले जन्म रे खरताड़ा है क्यों हाँ सेठा थारे रिपिया जो माने दिया बेरो में तालाब खुदाई दियो और होगने थारे रिपिया में कोई केड़ो ही कौन खायो मातो कि नहीं खायो तारे रिपिया रो मातो अटनो ही खर्च कौन करियो बापू कटे
और जे मानो खातो आयो करो तो पानी पीऊंगा, निया नहीं कर पीऊंगा। सेठ ने हार माननी पड़ी, बेरो खातो आयो करियो भाई। तो संत ये युक्ति बताई दी मैंने। तो सजनों ये तो जन्म जन्मारा खाता है, सच्चाई और ईमानदारी रखे लो, वही भव सागर सु बेड़ो पार वेलो। जदी तो लिख दियो भाई ये भक्ति सच्चाई कैसी है, आ खांडेरी धार माते चल। राजा हरिश्चंद्र की जबान दे दी अपना 1 महीना री, अब तो कैसे भी करन ऋषि ने 1 महीना वहां दक्षिणा देनी। दूजा रे घरे हिमाली करी, 28 दिन तक मेहनत करी, जना 1000 रुपया बे कमाई लिया। 1000 रुपया कमाया, जना कमाई सामरा दिन में काम करता, सामरा कोई धर्मशाला में खुद और खुदरी पत्नी और बेटो तीनों सो जाता है, सोएगा। ऋषि विश्वामित्र कहीं करियो चोरा ने भेज, और बे तो सूता धर्मशाला में, बे का 1000 रुपया है ना, बेने चुरवाड़ लिया, चोरा कर लिया, चोर चोर लेगा। सुबह हरिश्चंद्र उठिया तो तारामती बोले कि अपनो धन जी को कमायो जी को कट है। अरे अरे धन तो है नहीं, जरूर तारा कोई चोर चुराई लेगा है अपना धन ने, और दिन तो रिया है 2, अब 1000 रुपया लावा कठो। और ऋषि तो काले आयर खड़ा वे जी आयर अपने बचनारो कहीं वे। बीच में राजा हरिश्चंद्र बोले, हे तारा अब अपा ने इतनी जल्दी यदि पैसा की व्यवस्था करनी है तो अपा ने काशी नगर रे बाजार में भिखनो पड़े। देखो सतवादी है क्यों नहीं, भिखन भी दे वहां पर अपना कोल पूरा करना है अपने। तो तारामती बोले, नहीं पतिदेव, पहला आप नहीं बिको, पहला तो मैं बिकू। क्योंकि सजनों पत्नी रो कर्तव्य वे के बा पति री आन बान शान रखने वास्ते अपने प्राण न्यौछावर करे। सजनों जदी तो लिखे साधु शब्दा परखिए, बिको पड़िया घर नार, सुरा ने जद परखी रण बाजे तलवार। साधोरी परीक्षा वे शब्द, और पतिव्रता जो नारी वे मेरी पहचान कैसे वे कि जब पति में विपदा पड़े, पति जीवन री प्रतिकूल परिस्थितियों गुजरे भी समय बाप पति रे साथ में कंधों कंधों मिलाए चाले भी नारी ने धन्यवाद है। भारत में ऐसी नारियां भी तारामती जैसी नहीं। पति देव पहला मैं भी कुर पचे आप देख जो आगे की बात। तो सजनों देखो आज समय आई तो मैंने काशी नगर बाजार में खड़ो हुई भिखनो पड़ी। सब पहला तारामती खड़ी हुई, जना गांव रा लोग खूब खरीदने वाला आएगा, क्योंकि सजनों औरत ने खरीदने वाला बहुत जना दे सके, क्योंकि औरत घर में झाड़ू पोछा कर देवे, रोटी बनाए भी जाने। तो घरों काम करने वास्ते भाई जैसे शहरा में भी नौकरियां रखे हैं, ऐसे ही कोई क्यों कि भाई पूरी नगरी रा लोग आएगा कि भाई पूछ पोछा कर दे, और नौकरी जरूर थी। तो बिन खरीदने वाला खूब आया, बोली लागता लागता लागी। जन एक ब्राह्मण हो जिको 500 रुपया में तारामती ने खरीदी। कितनी मुद्रा में? 500 री स्वर्ण मुद्रा में। लारे किता रिया 500 और लारे रहेगा पीछे। तारामती रवाने भी ब्राह्मण के साथ में। तो तारामती बोली कि भाई पहला मारा 3 कोल है, मैं थारे घरे नौकरानी बन चालू तो हूँ, पर नगड़ी के सामने 3 कोल है। 3 कोल कहीं पहलो कोल तो है कि मैं एंठियोड़ा बर्तन साफ नहीं करूंगा, दूसरा एंठियोड़ा बर्तन में साफ नहीं करूंगा। सजनों कहवे खुदरो बर्तन खुद नहीं माननो जोइए, एंट झूठ से रह जो न्यारा, कहे कबीर वही हंस हमारा। हमेशा आदमी ने बर्तन खुदरो खुद ने ही साफ करना। तो कहवे कि मैं दूसरा कनु बर्तन नहीं, दूसरा रा बर्तन नहीं मांगूंगा, एक में एकांत में रहूंगा, कोई रिश्वत में नहीं रहूंगा। ठीक। तीसरी बात के मैं पराये पुरुष को भक्षण नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। मुझे फालतूरी बकवाद जो है ये पसंद नहीं, तो मैं कोई बकवास बात निश्चित करूंगा, एकांत में रहूंगा, चुप रहूंगा। ठीक। शर्ता स्वीकार कर ली। ब्राह्मण रे साथे तारामती रवाने हुई। जन वो छोटो बालक रोने लागो, वो रोईता सो रोने लागो, क्योंकि बालक तो माँ बिना थोड़ी रह सको, छोटो बच्चो वो रोवे कि माँ मैं थारे बिना कैसे रहूं। तारामती रे भी आंखिया में आंसू आबा लागा, क्योंकि बाईरो हृदय कोमल वे, पर हरिश्चंद्र बिल्कुल अडिग पर्वत री तरह खड़ा हा, देख रिया हा कि जीवन है, जीवन में
अपाने कुछ भी वो पण धर्म नहीं छोड़नो अपनो। तो वो ब्राह्मण कहे कि इन्हीं खरीद लूं कहीं थारे साथ है बालक नहीं, क्यों बहुत बड़ो उपकार वे यदि आप इन्हें खरीद लो तो 200 री स्वर्ण मुद्रा में बिने भी खरीद लियो। जन 500 और 200 700 पीछे कितनी री 300। अब नगरी रा लोग बिकर गा, राजा हरिश्चंद्र खड़ो गयो जन बिन कोई खरीदार खरीदने वाला मिलियो नहीं। क्या हरिश्चंद्र डिगो हटो कटो गयो इन घर में कट ले जावा भाई, बड़ो मजबूत दिखे वो कहीं काम करे, रोटियां रू पहुंचे को नहीं, हड़को आदमी है को नहीं, बड़ो भारी आदमी है, बिने कोई खरीदने वाला नहीं मिलिया। राजा हरिश्चंद्र ने सांबरी टेम दिन अस्त व्यवनाड़ो हो बी टाइम कालू नावरो हरिजन आयो। वो क्यों ओ अपने काम आए भाई, यो शमशान में लकड़ी ही फाड़ी तो ही काम आए अपने, अपने काम है जी को बजन आलो है, कोई मरियोड़ा जीव जिनोर ने नहीं काम आयो। कालू हरिजन आए क्यों भाई मैं तने खरीदू। राजा हरिश्चंद्र क्यों देख मन 300 री स्वर्ण मुद्रा तो दे ही दे, क्योंकि मन ऋषि रा वचन है मारे। तो 300 स्वर्ण मुद्रा में कालू हरिजन खरीदियो राजा हरिश्चंद्र ने। हासो 300 कितनी वेगी 1000। दूसरे दिन ऋषि आया और दूसरे दिन ऋषि ने भी सारी स्वर्ण मुद्रा लौटाई दी। देखो भाई धन्य है हरिश्चंद्र जेड़ा राजा ने, धर्म पर डट जाना बात बड़ी कोई नहीं। धर्म पर डटे हरिचंदानी, जिनने भरा नीच कर पानी, काशी में बिगा तीनों प्राणी, बेचे तो बिक जाए रे कोई बात बड़ी है नहीं। बात धर्म री तो ही सगलो, बात री तो ही वाह। अब वो तो तारामती तो बगीचा में फूल तोड़ती ही और घर में कुछ काम कर देती, रोटी बनाई लेती ही। राजा हरिचंद्र भी छोटो मोटो काम करते हो कालू हरिजन रे घर। सजनो एक दिन कहीं वियो कि तारामती भी पानी लेने वास्ते तालाब में आई और राजा हरिश्चंद्र भी पानी लेने तालाब में आए। तालाब में आया जब दोनों मिलकर तो पानी रो घड़ो भरियो तारामती, तो घड़ा में ज्यादा वजन हो जब बा बोले हरिचंद के तू मारे ई घड़ा ने उठाए ले। तो हरिश्चंद्र क्यों नहीं भाई, तू तो एक ब्राह्मण रे घरे नौकरानी रियोड़ी है और मैं एक हरिजन रे घरे नौकर रियोड़ हूं। तो देखो समाज में जाति वर्ण व्यवस्था है। देखो ब्राह्मण रो अलग नेम कर्म, ब्राह्मण रो अलग काम है, क्षत्रिय रो अलग काम है, वैश्य रो अलग काम है और शुद्ध रो अलग काम है। देखो जातियों कोई छोटो या मोटो तो नहीं वे, बड़ो तो वही है जिको राम जी रो भजन करे जी करनी अच्छी है। पर कई कहे एक जाति व्यवस्था मेट दो, हमदा एक ही भेड़ा वे जाओ। अभी गवर्नमेंट तो पैकेज जारी कर रही है कि 11 लाख रुपया देवा यदि अदर कास्ट में कोई शादी करे तो। पर सजनो इरो पूरो बिगड़ो वे जाए समाज में। रूकड़ा वेजी गई सब एक जाति रा वे गई, रूकड़ा सब एक जाति रा कोनवे, कबूड़ा ही सब एक जाति रा कोनवे, चिड़िया सब एक जाति री कोनवे। ये कुत्ता है ना, कुत्ता में भी कई जाति, कई कितई पंजाला कुत्ता वे, कई कितई एक जाति रा नहीं है। तो यदि समाज ने ये जातियां रे मामला में एक कर दे तो समाज में बड़ो भारी उत्पात वे जाए भाई। वो तो सिस्टम चले जे नहीं चले, ये तो प्राचीन है। तो बोलियो नहीं मैं एक हरिजन रे घर रियोड़ो हूं तो मैं वो घड़ो ऊंचा नहीं सकूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण रो नेम है, भी नेम ने विरोध में मैं चल नहीं सकूं। कितना ज्ञानी राजा है भाई। तो जद लिखे हैं हरी एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया तो बिछड़ा रानी, घड़ियों यूं जाते मारो बोली तारामती रानी, घड़ियों यूं जाते मारो बोली तारामती रानी। सेंधी सी आवाज सुन के, सेंधी सी आवाज सुन
सर्व संत महापुरुषों की। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, घड़ियों ऊंचा दे मारो बोली तारामती रानी। पर राजा हरिश्चंद्र मना कर देवे, नहीं मैं हरिचंद्र घर नौकर रियोड़ो और तू ब्राह्मण रे घर है, ये काम करनो। आगले ब्राह्मण रो नियम भ्रष्ट हो जावे, ये इतनी व्यवस्था बनायोड़ी है तो मैं व्यवस्था में दखल अंदाजी नहीं कर सकूं। देखो सजनों, सबने अपनी मर्यादा मालूम वेणी कि अपनी मर्यादा कहीं है। ध्यान दे सुनजो भाई, राजा हरिश्चंद्र कई बार मैं तो देखो रियासी ठाट बाट और योड़ा बेंगू घरों काम देतो को नहीं, काम में चूक रह जाती जन वो कारो हरिजन हो जो कूट तो मारतो हरिचंद राजा, फिर भी स्वामी री डांट फटकार सहन करतो। राजा हरिश्चंद्र के तो नहीं, अब मैं राजा को नहीं हूं क्योंकि अब अपनी नगरी राजा दूजा है, अब तो ओ मारो स्वामी है और मैं इरो सेवक हूं। भाई देखो ये तीन चीजा है, गुरु शिष्य, पिता पुत्र और स्वामी और सेवक। जिको चेलो गुरु री डांट स्वीकार करे, जिको चेलो गुरु महाराज री डांट फटकार सहन करे और गुरु री आज्ञा में रेवे, भी चेला री उन्नति भी करे। समझ गया ना? गुरु महाराज डांटे फटकारे केवे, क्यों केवे? भलाई री वास्ते केवे। सोना सेती बेर किया मारे गण का गाव, दादू काटे कलंक सब राखे कंठ लगाए। जिको शिष्य जैसे सोनार वे तो वो सोनारे गणरी चोट मारे, पण गणरी चोट मारना वे कहीं के बीरो पूरो कलंक काठ है जिको पूरो जड़ जावे और एकदम वो शुद्ध सोनो बने। सोनार सोनारे चोट मारे पर भी चोट में भी हित भरियो है सोनार में, सोनारे प्रति। दर्जी रे कने कितो बढ़िया कपड़ो लीजिया वहां 5-6 मीटर रो, और दर्जी लीजिया होता है बिन बिचू भाड़ा है, कहे रे इतो बढ़िया कपड़ो लाया रो कितो लीरा कर दिया है, पर जद फाचो टेंको लागे जन वो सूट बने रे पहरे जन कितो सुंदर लागे भाई। गुरु दर्जी शिष्य कापड़ा फाड़ करे चकचूर, किस्मदास टांका लगे और जद दिखावे नूर। जिको शिष्य गुरु महाराज री आज्ञा में चली भी शिष्य री उन्नति वे। गुरु की कहवे चेलो की करे, गुरु की काम बढ़ावे चेलो की काम करे, वो चेलो आगे बढ़ी गई को नहीं बढ़े। गुरु महाराज रे आश्रम में कोई एक भाई आएगा कि महाराज मैं चेलो बनो, ठीक है चेलो बनी तो भाई बना दे, चेलो समय आया फिर ना तू रह तो पर सेवा तो कर। वाह पहले दिन री बात है, एक छांदी में रहता गुरु चेलो जना, बादला आया, बरसात रो मौसम हो, छांटा पड़न लगी, बरसात में बार लागी। गुरु महाराज आप रे ऊपर सुता हा, शिष्य नीचे सुतो हो। गुरु महाराज की ओर आज बिजलियां और कड़ी खीवे है, बारे गाजे भी है, बादला है, दखानी बार देख ना बरसात की तीख। वो हुतो हुतो ही बोलियो कि महाराज मारू तो बापूड़ा मन तो आवे नींद, मैं हूं थाकोड़ो, मारू तो बाहर जाई जको। आ बारू मिन्नी आई है, अभी मिन्नी रे मोरा माता हाथ फेरो जो गठा पड़ जाए था। आ घनी बिजुड़ी है जना तो बरसात हली है और बिजुड़ी नहीं है जन छांटी को नहीं। महाराज की ओ चलो हाथो भाई, वाह थोड़ी देर वीर गुरु महाराज की ओर ऐसे काम कर कि वो दियो बुझाई दे। बरसात री मौसम में कोई फिड़कला हिड़कला आवे, अपने रात ना कहीं काम है क्यों बाप जी क्यों हांग करो हो, आंखिया मीस लो, मत्ती बुझ जाए दियो तो, और जे आंखें नहीं मीसो तो ऊपर की नेक लो और तो कोई आंखें मार तो धान भाई तो मती भले बुझड़ो और भले चांदनो वो, ठीक है क्यों रे बारे चादरा हूं के बीज जाई क्यों दो काम मैं कर दिया एक थे कर दो धान का ही जोर आवे। महाराज की वो तो शख्सियत गुनवे की क्यों हारा घर जातो रही पाचा भाई। शिष्य तो वही है जो गुरु की आज्ञा रू पालन करे। अरे ये भारतीय भूमि में एड़ा एड़ा शिष्य भी आहा जिका गुरु कहता जिमीज करता। मूर्तिराम जी महाराज रो नाम सुनियो आप, जो तुकाराम जी महाराज बिराजिया है, एक गुरु जी मारे दादा गुरु जी मूर्तिराम जी भादवासी में रहता। तो मूर्तिराम जी रे गुरु महाराज रो नाम हो दाता गुलाबदास जी महाराज। कई नाम हो? गुलाबदास जी, नोखे में भी आ जो।
तो गुलाबदास जी महाराज कहीं कि पैदल घूमता और गांव में रात रुकता नहीं, बाहर कांकड़ में रुक जाता। 5-10 चेला रहता है जन बे शाम राम राम करता है। और मेरे जस्ती तो रात ना 2 बजे बे ऊटर 20 बजे तक कमडल ले। चेला ने इन कौन कहता कि हते हालो और आगे चाल लो। जिका कोई एकदम सचेत वेगा स्वान निद्रा हचेत वेता जी का तो उठ जाता के गुरु महाराज रवाने वेगा जब लार चालू करा। और कोई माड़ा दही होता रहता जी का फिर हारा ही ढा पड़ती बाप जी करने गया। तो रात्रि 2 बजी जन बाकी शिष्य होता हार मूर्तिराम जी महाराज उठ लार लार 20 वेगा घंटो 2 घंटो चालिया 2 घड़ी चालिया जाना। गुलाबदास जी पीछे देखियो जन मूर्तिराम जी बाप जी पीछे पीछे चलता है। गुलाबदास जी महाराज बोले मूर्तिराम कि हाँ बाप जी के रस्तो भूल गा आपा कहीं कियो अपन जी जगह में जानो वो रस्तो भूल गा। मूर्तिराम जी बोले थे भूलिया होला रस्तो मैं तो कौन भूलियो। क्यों कि मारो रस्तो तो आप हो, मने तो आप रे लारे हालनो है, मैं तो मारे रस्ते रस्ते जा रही हूं। आप जिधर ले जाओ उधर ही मन जानो है। धन्य है ऐसे गुरुमुखी शिष्य ने भाई। आप चालो जन्म माने चालो धन्य है। जिको पुत्र पितारी डांट फटकार सहन करी वो पुत्र आगे बढ़ी। अब अभी जो जमाना है ना इस जमाना में सजनों सब स्वतंत्रता चाहे, पराधीनता नहीं चाहे है, दबाव में रहनी नहीं चाहे। पिता थोड़ो कुछ भी कहे तो के नेरो कर दोगे, अरे फोड़ा पड़ी बीरा। समय आया पितारी डांट फटकार सहन करो। माता पिता जो भी कहे वो थारे हित वास्ते कहे। माता पिता कड़वा वचन भी कहे है तो थारे हित वास्ते कहे है। कूटे मारे माता पिता बेटा ने तो भी बेटा ने सहन करनो जिको बेटो आगे बढ़ी भाई संसार में। महात्मा के गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, नीचे तो सारो रखे ऊपर मारे चोट। तो भाई और जिको सेवक स्वामी री गुलामी सहन करी, हजारों उदाहरण में अभी उधर गियो हो दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत चेन्नई में कथा ही मारी 2-3 बार रहेगी, बेंगलोर में भी मैं गियो। तो अपने गांवारा बिल्कुल गरीब गरीब परिवार का लड़का बूटे जाए और सेठा रे नौकर लिया और मेरी आज्ञा में चालिया। सजनों मेरी डांट फटकार सहन करी, मेरी गुलामी सहन करी। जन आज बे खुद मोटा सेठ है पर बे सहन करियो भाई। ठांठा अटू जिका बहुत गरीब हा परिवार का बे लई जमीन जागा हाँ बे बार तोड़ जाता। गरीब आदमी था बे लई आप रे 2 रोजी रोटी कमाने वास्ते गरीबी देकर बाहर जाता। आजन थांटा अनजान लोगा रे बूठे गुलामी करनी नौकरी करनी कितनी दोरी। फिर भी वे कहता नहीं बाप जी सहन करता, पूरे दिन काम करता है, मीनारा कोई 500-1000 रुपया मान देता है। पर माँ मेरी सहन करी, सब चीज़ा सहन करी। जन आज मारे राम जी की कृपा कोई कमी नहीं है इस संसार में। सहन करे जी को आगे बढ़े। आप तो जाओ तई मालिक आला गल्लारी दिगन नजर रहे अपनी आकी कर बड्डी। तू धारी मजूरी रे ध्यान रखे नहीं, मालिक रे कितो गल्लो आवे वो तू क्यों ध्यान रखे। वो आगे नहीं बढ़े, वो सफल नहीं वे। और मालिक री गुलामी सहन करी। आज तो मैं सजनों एक माँ के कुचेरा रही बात है ना मैं ले नहीं। इतो सीधो आदमी वो इतो भलो आदमी के गोना में मिलियो वे तो गोना गमाया आवे जड़ो हकीकत है। पर क्यों मैं तो बाप जी कोई सेठा रे बुट नौकरी करी जो मैं ईमानदार बहुत हूँ। मैं 1 रुपया आग फाचो नहीं करतो। सेठ की और तो की काम रोको नहीं हो घरे रुकालो ठीक है। अट बैठो रहेगी एक जगह सेठ के तो जी मैं करतो तो मारे तो आज सेठा की कृपा है। मीनारा 40,000 रुपया देवे मैंने केवल ईमानदारी रे देवे। और आज मारे प्लॉट है जगह है मामलो ठीक है। सहन करे जी को बड़ो वे सहन करो, सहन करो। दूसरी गुलामी भी स्वीकार करनी पड़ी अपने। मोटा पुरुषारी गुलामी स्वीकार करनी पड़ी तो समाज में रक्षा वे। छोटो रूखड़ो वे तो मेरी चारों तरफ बाढ़ जरूरी। बाढ़ राखी बाढ़ वे जना गोना बकरिया दूजा जिनोर खावे कोई मेरी बाढ़ नहीं वे तो
एकला रोंगड़ा ने तो भाई जिनोर खजाए। तो सहन करनी सीखो। राजा हरिश्चंद्र ऐसा सतवादी हा जो बिकगा तो अपने स्वामी री गुलामी सहन करी ही, स्वामी री गुलामी स्वीकार करी ही भाई। अब वियो कहीं सजनो तो भी ऋषि विश्वामित्र लारो नहीं छोड़ियो, तो भी ऋषि विश्वामित्र पीछो नहीं छोड़ियो राजा रो। और एक दिन कहीं योग, एक दिन तारामती बगीचा में फूल तोड़ती ही और साथ में वो रोहिता सब भी खेलतो हो। खेलता खेलता भी रोहिता सब ने कोई सर्प आर डसो, सर्प डसनो मौत वेगी हुई, मौत वेगी। जन तारामती एला मारिया रे के मारे बच्चा ने दाग संस्कार करनो है, मारे बच्चा री मौत वेगी। पर भी कोई भी मेरे पास नहीं आया। गरीब मेरे पास में कौन आवे भाई। तो वह अपने कंधारे माते अपने बेटा री लाश ले और शमशान की तरफ चले। बीटेम राजा हरिश्चंद्र कालू हरिचंद्र के अनुसार शमशान में नौकरी करता हा, लकड़ा फाड़ता हा। और कालू हरिचंद्र आदेश हो कि कोई भी लाश जलावे तो एक टक्को लेनो, एक टक्को लेनो और फिर लाश जलानी। अब यो कई सजनों के बाद तारामती अपने बच्चा ने गोद में लियोड़ी आई, गोद में ले आई। आगे हरिश्चंद्र लकड़ा फाड़ रिया है तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगावे, हे राजा। हरिश्चंद्र के रही आवाज तो बिल्कुल सेंधी लग रही। आगे देखे तो अपनी पत्नी तारामती। अरे तारा आधी रात तू अठे क्यों आई है? तो के बात बताऊं कहीं तारामती रो हृदय कोमल लो बिरांखिया में आंसू आएगा कि अपने बेटा री मृत्यु होगी, सांप डसवो। अब देखो सजनो दुख में कितो भारी दुख पड़ियो। आगे तो दूजानी गुलामी स्वीकार करनी, राजपाट छोड़ना, अड़ने बालक खत्म में जानो, भारी दुख पड़ियो। फिर भी राजा हरिश्चंद्र समझदार, अरे तारा रोवे कहीं, जन्मिया जी का ने तो एक दिन मरनो है, कोई बात नहीं। जीवन का दो पहलू है, जन्म और मृत्यु। सगरामुड़ा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिने नहीं बादशाह, बूढ़ो गिने नहीं बाल। सहन करो के भी लाश जलाओ पुत्री। तो राजा हरिश्चंद्र के नहीं नहीं ऐसे में लाश नहीं जला सकूं, एक टक्को देवो पहला, क्योंकि मैं नौकरी करूं। कालू हरिचंद्र आदेश टक्को तो है कटे, अपा तो पहले ही बिग्गा हा। अब तो केवे तारामती अपने माथा रो चीर फाड़ियो, ओढ़ने हो कीमती चीर हो, क्यों आधो चीर आप ले लो और आधो माथो ढक्यो, क्यों एक टक्का में वो चीर ले लो मारो। लाश ने जलाओ पर पीछो नहीं छोड़ियो भाई। ऋषि विश्वामित्र काशी नगरी रा दीवान रे लड़का ने योग माया रे द्वारा मूर्छित कर और रोहिता सौरी लाश रे पास में लाज पटक दियो और दीवान रे घरे लो मार दियो कि थारा पुत्र ने एक बार तारा नाम री जो डाकण है बा शमशान घाट में लेगी है, बिने जलाऊनी तैयारियां कर रही है। देखो भाई झूठो कलंक तारा देरे लागो, दुनिया झूठो भी कलंक लगाई देवे। दीवान अपना मंत्रियों रे साथ में आयो, शमशान घाट में देखे तो पतो नहीं तारा ने, तो तारा तो लकड़ियां चुग रही है। देखो और संत महात्मा अपने मध्य में पधारे, और बजाओ ताले। बोलो राम जी महाराज की। झूठो कलंक तारा देरे लागो और शीश काटने रो हुक्म दियो। तारा लकड़ियां इकट्ठी कर रही ही, इता में बे मंत्री आई, सेवक आई, बिने पकड़ो और तारा ने नगरी में ले गया। अरे डाकण तू थारा पुत्र रे साथ में मारे दीवान रे बेटा ने जला रही है। तारा के वे दीवान रा बेटा रे में तो हाथ ही नहीं लगायो, हाथ नहीं लगायो तो रोहिता सब रे पास में लाश गिरी पड़ी है। अब तारा मती रही तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरे दिन नगरी रा लोग इकट्ठा हुआ, चोरे आ तो डाकण है, अपना बेटा ने खत्म कर दिया और दीवान रा बेटा ने जिंदा ने जलानी चाहती साथ में। अब इन्हें कई सजा देवा तो नगरी रा मौजूद लोग बेड़ावे, इनकी ऐसे करो कि इरी गर्दन काट दो। तो गर्दन काट ही कौन, जैसे फांसी देने वास्ते जल्लाद दिया करे तो इरी गर्दन कौन काटी, कि इरी गर्दन कालू नावरा हरिजन ने बुलाओ, क्यों कालू हरिजन ही तारामती री गर्दन काटनी है। कालू हरिजन के मारो तो काटी जे कोनी, पर मारे आटे सेवक रियोड़ो वो काट दे गर्दन। देखो सजनो कैडी परिस्थिति बनी। राजा हरिश्चंद्र ने क्यों जाओ री बाई री गर्दन काटो। सजनो राजा हरिश्चंद्र की भी स्वामी रो ऑर्डर आदेश, तो हाथ में खांडो ले
और तारामती गर्दन काटने लागा। भी समय भगवान चार भुजाधार प्रकट होगा भाई। लागा फैली खांडो पकड़ लियो, लाग्या फैला खांडो पकड़ लियो। नहीं नहीं, धन्य हो जय जयकार भी स्वर्ग लोक में देवता लोग राजा हरिश्चंद्र माते पुष्पारी बरसात करी। ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट वेगा और चरणा में शीश झुकायो कि वास्तव में अब धरती माते कोई सतवादी है तो तू है, नहीं तो थारे जड़ो सतवादी आगे कोई भी हो और नहीं भविष्य में थारे जैसो सतवादी कोई वेला। सतवादी रे चरण की सिर पर डारू धूल, 84 निश्चय कटे और पावे तख्त हजूर। राजा हरिचंद्र जड़ा सतवादी रे पगारी रंज भी कोई माता माते रखे तो बीरो उधार वे जावे सजनो। इति मेरे जीवन में सच्चाई है। आज भगवान प्रकट वेगा, फिर मुआ पुत्र रोहिता सौ ने भगवान जिंदो करियो पाछो। पुत्र ने जिंदो करियो और ऋषि विश्वामित्र अयोध्या रो राज है जी को पाछो राजा हरिश्चंद्र ने दे दियो। सूर्यवंशी राजा हा अयोध्या रा हरिश्चंद्र और रघुवंशी राजा हा भगवान रामचंद्र जी। धन्य है ऐसा हरिश्चंद्र जेड़ा राजा ने। भाई मानव जीवन 2 दिन रो है, इमें अच्छो करो सच्चो करो जदी जीवन की सफलता है। मिनखा पण 2 दिन मेलो, 2 दिन रो अंजल दानो, 2 दिन रो कुण जाने किनरी सासा, कद जाने कुने जानो, कुण जाने कितनी सासा, कद जाने किनने जानो। बीते हैं वक्त सुहाने, बीते हैं छोड़ो कुछ याद निशाने, छोड़ो कुछ याद निशाने। जय जय सतवादी राजा, जय 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 हो हरिचंद्र दानी, जय जय हो। जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे हो, जुग जुग झुकेला कर प्रणाम रे। प्रतापी राजा अमर रे हो तेरो नाम रे, हरिचंद्र राजा अमर रे हो। अरे गूंजे धरती में चारों धाम रे हो, गूंजे धरती में चारों धाम रे, हरिचंद्र राजा अमर रे हो तेरो नाम रे। बोलो राम जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। वाह वाह। सत मिनखा पण 2 दिन मेलो और 2 दिन रो अंजल दानो, कुण जाने कितनी सांसा और कद जाने भाई किन ने जानो। अपन ठाया कहीं अपनी मौत कद वे कोई पतो नहीं है। और वो मान को जन्म इतनी सुंदर बेड़ा है आप बीती जा रही है। तो हे मानव कुछ ऐडो काम कर जाओ कि कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोई, ऐसी करने कर चलोग तुम हंसो और जग रोई। आप तो हंसते हंसते मालिक की धाम में जाओ, पर आपने याद करन दुनिया रोवे। आज कितना जुग बीत गया है सजनो। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र भी है, पर आज कलयुग में भी अपा लोग इतना इकट्ठा वे और राजा हरिश्चंद्र जस गारिया। हाँ सच्चाई में इतनी ताकत दिया करे भाई, कोई नाम निशान मिटा सके बे महापुरुषारा नहीं। इतने वर्ष पहला ब्याह पर आज भी वे महापुरुषों ने प्रणाम करा, आज भी वे महापुरुषों ने अपना आदर्श माना। धन्य धन्य है हरिश्चंद्र जैसा प्रतापी राजा ने बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खुड़खुड़ा गांवरा सभी भक्तारी हार्दिक भावना सु 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम और जो माताजी री मंदिर में ये सत्संग चल रही है।